क्या नाम होगा मैम? डॉक्टर सीमा सिंह राणा, कहाँ से है मैम? डीएचओ जौनपुर हूँ मैं, जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर। जौनपुर से है मैम। इस बार क्या खास आम की वैरायटीज़ आई हुई है जौनपुर से? जौनपुर से तो हमारे यहाँ एक फार्मर प्रगतिशील कृषक हैं श्री सूर्यमणि यादव जी और उनके पुत्र श्री अनिल यादव जी के द्वारा बहुत ही अच्छी बागवानी तैयार की गई है। 1 हेक्टेयर में 140 वैरायटी के आम जो है वहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें से कुछ वैरायटी बहुत अच्छी हमारे आम महोत्सव में भी प्रदर्शित हो रही है। जैसे कि ये रेड आइवरी है, बनाना मैंगो है, ब्रुनेई किंग है, किंग ऑफ चाकापात है, रेड पाल्मर है, ये काटीमून है, बारहमासी है ना, केसर भी है, और ये R2E2 गौर मोती, कुट्टूर कोना, बहुत सारी स्वर्ण रेखा, बहुत सारी मतलब देसी विदेशी और कुछ साउथ की भी वैरायटी इन्होंने लगा रखी है। तो कितना कुछ खास हो रहा है अगर प्रदेश के मुखिया के द्वारा ये जो आम महोत्सव जैसे योजनाएं लाई जाती हैं, किसानों पे इसका डायरेक्ट कितना बेहतर फ़र्क पड़ता है और कितना बढ़िया व्यापार उनको मिलता है? बहुत ही अच्छा। इसे एक मतलब एक छत के नीचे कहिए एक्सपोर्टर, किसान, अधिकारी, कर्मचारी सारे लोग एक जगह सम्मिलित होकर के जो एक ये महोत्सव हो रहा है, ये बहुत ही इनोवेटिव है और किसानों को इससे बहुत ही जानकारी मिलती है ये कि इतने तरह के आम भी होते हैं। पहले तो किसी को मालूम ही नहीं है कि 4-6 कमर्शियल वैरायटी ही जानते हैं, तो यहाँ पे उनको इतनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। मैम ये रेड आइवरी आज मैं देख रहा हूँ। जी, वही बहुत सारी वैरायटी बहुत से लोगों ने नहीं देख रखी है, तो यहाँ पे आने से उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं है। और जो पुरस्कृत होते हैं किसान फार्मर, उससे भी अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हम भी अगली बार ये करेंगे तो हम भी पुरस्कृत होंगे और हमारे बाग भी ऐसे होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बागवानी जो है क्षेत्रफल जो है बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा कृषकों को भी, उनके आमदनी भी बढ़ेगी। इस बार मैम क्या खास रहा है, क्योंकि इस बार ये हमारे कृषक हैं। अच्छा, प्रगतिशील कृषक। क्या नाम है? धन्यवाद। मैं अनिल यादव, जौनपुर से हूँ मैं। आप ही की ये रेड आइवरी हमारा ही है और मैडम के, हाँ बिल्कुल, तारीफ क्या मैडम, इनके सहयोग से ही सब कुछ हो पाया है। उद्यान विभाग कितनी वैरायटी आप? मेरे पास करीब 140 प्लस वेराइटीज में उपलब्ध है आम की। जी, इस बार मौसम में भी बड़ी फेरबदल देखी गई थी, तो क्या कुछ टास्क रहा आप लोगों का? नहीं, जो आम हम थोड़ा सा पॉली हाउस में रखे वो बढ़िया आए, जो बाहर रहे मौसम की वजह से आम खराब हुए। सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे प्रदेश में आम की जो है पैदावार और के द्वारा कुछ तकनीकी दी गई जो मतलब इसलिए तो बताया आपको कि जो पॉली हाउस में हमने रखा था तो उसी तकनीकी से हम उसको बचा पाए। देखिए आपके सामने है यहाँ पे जो पॉली हाउस में। कुछ चैलेंजेस होते हैं जब आप आम की बागानी शुरू करते हैं और खेती करने में? क्या सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि हम उन्नत किस्मों की पहचान कैसे करें। अगर हमने उन्नत किस्म के आम लगाए तो हमारा रिजल्ट भविष्य में अच्छा आएगा। इसके लिए हमें चाहिए सदैव हम सरकारी पौधशाला से ही पौधे खरीदें। आप इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस चाहे बस्ती से पौधे ले लें, या तो हमारे यहाँ भी जौनपुर में भी हमारे उद्यान कार्यालय में पॉलिटेक्निक चौराहे पे जो पौधशाला है वहाँ भी आपको उन्नत किस्म के पौधशाला में पौधे मिल जाते हैं। साथ ही एक बक्सा नर्सरी है, वहाँ से मिल जाते हैं। तो जब भी चयन करें आप सरकारी नर्सरी से चयन करें, क्योंकि वहाँ हमेशा आपको उन्नत किस्म की अच्छी वैरायटी के पौधे मिलेंगे। पौधे मिलेंगे। अच्छा, जो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम महोत्सव का आयोजन कराया गया, ये 9वां आम महोत्सव आयोजन है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें आके आपको क्या बेहतर होता है, आप लोगों के लिए कैसा साबित होता है? चूँकि ये तो कृषकों को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए किया जाता है ताकि आपको और बेहतर ट्रेड मिल सके, तो आप लोगों के लिए कितना बेहतर साबित होता है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा आधार है हम जैसे कृषकों के लिए। सबसे बड़ी बात तो हम लोग एक जहाँ पे रहते हैं हमें कुछ ही प्रजातियों का ज्ञान होता है। अगर होता भी तो सिर्फ ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया से सुने होते हैं। यहाँ आके उनको देखने के अलावा उनके मालिक से मिलने का हमको अवसर मिलता है। बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अपने आप में बिल्कुल नहीं हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, फिर उनसे पौधे भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से इस महोत्सव के द्वारा सभी किसान एक दूसरे से मिल के पौधों का आदान प्रदान करके बेहतर प्रजातियाँ अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है मंच पे बुला करके, तब कितना प्रोत्साहन महसूस होता है? और तौर पे किसी को भी प्रोत्साहन मिलना उसको कहीं न कहीं से अच्छे कार्य करने के लिए वो प्रेरित करता है। पुरस्कार सदैव जो है आगे बढ़ाता है, और जब मुख्यमंत्री जैसा मंच मिल जाता है तो किसान भविष्य में दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके और अच्छा परिणाम लाने का प्रयास करता है। तो ये जो छोटी छोटी कोशिशें मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती हैं लोगों को और बेहतर, कृषकों को और बेहतर बनाने के लिए, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक और डेस्क है। ये सर कौन है इसका ओनर? इसका कौन है? ये एक ही में है क्या दोनों? क्या नाम है सर? निमिष अग्रवाल हूँ, काशीपुर से।
काशीपुर उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से आए हुए हैं जी आप? हाँ जी हाँ आम की जी varieties हाँ जी आम की वैरायटी ये जो मंच मिल जाते हैं आम की बागानों को प्रोत्साहित करने के लिए, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का ये 9वां आम महोत्सव है, ये कितना कारगर साबित होता है? डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का और पहली बार मुझे मौका मिला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी खुल जाती हैं। हम लोगों को यहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलता है। कई एक्सपोर्टर भी मेरे से टकराए यहाँ पे लास्ट 2 डेज़ में, और हम लोग की कोशिश ये रहती है कि उत्तराखंड के आम जो हैं, जो भी काशीपुर या उत्तराखंड के आम हैं, उनको हम देश विदेश में प्रमोट करें, और हम लोग उसके लिए रेगुलर कोशिश करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने अपने मैंगोज़ को एक्सपोर्ट किया था। हमने अभी 2 दिन पहले कंसाइनमेंट अरुणिका का सिंगापुर भी भेजा है, और लास्ट ईयर मिडिल ईस्ट में भी भेजा था। बट मार्केट में भी आप हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में हम अरुणिका और मल्लिका भेजते हैं अपना। और अब की बार थोड़ा वॉर क्राइसिस की वजह से मिडिल ईस्ट में नहीं जा पा रहा, बट हम सिंगापुर और कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं भेजने की अपने मायके। हाँ जी, सिंगापुर में हमारा आम काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। हम पे ये मल्लिका है जी। ये मल्लिका मैंगो है, और ये जो है मतलब बड़े शहरों में खासकर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर फाइबर नहीं होता, इसकी जो गुठली होती है वो इतनी पतली होती है, इतनी सिलिक होती है, जितना बड़ा मोबाइल होता है। अच्छा। तो इसके अंदर पल्प बहुत ज़्यादा होता है, और इसको आप टूथपिक से भी खा सकते हैं जैसा पपाया खाते हैं। नॉर्मल मैंगोज़ को आप नहीं खा सकते उस तरीके से। तो होटल्स में 5 स्टार्स में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम पे एक ये दूसरी वैरायटी है अरुणिका, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये राइप होने के बाद बिल्कुल पूरा कलर इसका रेड हो जाएगा, और इसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। ये लखनऊ की ही डेवलप की हुई वैरायटी है, और इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हमें लगता है कलर्ड मैंगोज़ का फ्यूचर है आगे। रेगुलर वैरायटी से हटके लोग कुछ नया चाहते हैं, और ये जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बेहतर है। ये लो शुगर, लो डायबिटीज़ और हर चीज़ में हेल्प करता है ये। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं अपने आम लेकर के। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग अब वैरायटीज़ लेकर के आए हुए हैं, और लोग हैं, और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं आम के बारे में। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मैं संयुक्त निदेशक उद्यान उत्तराखंड उद्यान विभाग से हूँ। सर, उत्तराखंड से आप आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में? जी सर। क्या कुछ खास लाए हैं सर उत्तराखंड से? सर देखिए, हमारे उत्तराखंड में लगभग जो है 21,000 के करीब जो है हमारा क्षेत्रफल है, आच्छादित क्षेत्रफल है। और उसके अलावा जो है लगभग मतलब 1,14,000 मैट्रिक टन के करीब जो हमारा उत्पादन हो रहा है। तो मकसद ये है कि लगभग मोर देन 100 वैरायटी के ऊपर हमारे किसान काम कर रहे हैं, और हमारे जो रिसर्च फार्म है उसमें लगभग 35 से 36 वैरायटी करीब हम लोग जो उस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर जो अभी तक देखा गया है, जिसमें हम लोग दशहरी तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन जो नई नई प्रजातियां हैं, जैसे अरुणिका है, अरुणिमा है, अभी आप देख रहे होंगे ये 12 बाला सुंदरी है। तो ये वैरायटी जो है साल में 2 बार फलती है। एक तो अभी इस समय आ गई है, दूसरी ये जो है लगभग अक्टूबर के करीब ये जो है मैच्योर होती है। तो साल में 2 बार का इसका जो है प्रोडक्शन लेवल है। तो इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमारा ये प्राथमिक चरण में हमने 4 साल का पौधा था जिसमें हमारा ये उत्पादन हुआ है। तो इसको हम फ्यूचर में, चूँकि अभी तक एक ही सीजन में हमारा जो है आम आ रहा था, तो हम 2 सीजन में भी जो है आम जो है किसान निकालने की कोशिश कर रहे और हैं। कौन कौन सी खास वैरायटीज़ हैं सर? जैसे सर इसमें टॉमी एटकिन है, लेट वैरायटी है, लेकिन इसका कलर बहुत बढ़िया है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। टॉमी एटकिन्स है, और आपको देख रहे हैं इंग्लिश टाइप का नाम है इसका, तो उस तरीके से। पूसा लालिमा का भी आप देख रहे हो बहुत अच्छा कलर है, तो इसको भी जो है प्रमोट किया जा सकता है। मल्लिका वैरायटी चूँकि ये लेट वैरायटी है, और इसका जो है बहुत अच्छा मतलब एक तरीके खाने बहुत बढ़िया है, फ्लेवर भी है इसमें सर। तो इसको भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, बशर्ते कि ये लेट वैरायटी है थोड़ा सा। जी सर। और क्या खास होता है सर? क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं काम किसान को? देखिए, आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इनका सर तो क्लाइमेट और ज़्यादा हाँ सर। अलग होता है। तो चूँकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण हमारे जो है खेती और बागवानी में भी बहुत ज़्यादा आपको बदलाव नज़र आ रहा होगा। तो उसको देखते हुए हम लोग नई नई प्रजातियाँ जो थोड़ा सा क्लाइमेटिकली रेसिलिएंट हों, उस पर हम लोग विकास करने की ज़रूरत समझ रहे हैं। उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं सर, ताकि किसानों को उस बदलती हुई जलवायु में हम एक अच्छी किस्में दे पाएँ, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर आपको मिल जाते हैं अपने आमों को और आगे बढ़ाने के लिए, तो ये कितना कारगर साबित होता है? देखिए सर, ये निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो हमारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो है ये आम महोत्सव का काम मतलब यहाँ पर लगवाया है या आयोजन हो रहा है। तो इसका मायने ये है कि हम लोग इसका बेहतर
ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करके और किसानों तक जो नई नई प्रजातियाँ हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको हम किसानों तक ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। जी सर। और अगर यही मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाता है तो ये कितना बेहतर होता है? देखिए, सम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब हम कोई टेक्नोलॉजी किसान को देंगे और सम्मान देंगे तो किसान और भी जो है प्रचार प्रसार करके अपने खेती में अपना जो है उद्यमिता विकास का काम करेंगे और इसके अलावा अपना स्वरोजगार का जो एक बहुत बढ़िया हमारे यहाँ अवसर हैं वो भी मिलेंगे सर। अगर हम बात करें, लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, रोज़गार के पीछे भागते हैं, उससे ये कितना बेहतर है हमें ये भी बता दीजिए, सरकारी नौकरी और खुद की बगानी। सर, ये जब हम ऑनरशिप अपना डेवलप करते हैं किसी भी उद्यम में तो ये अपने आप में हम नौकरी देने वाला बनना चाहिए सर, मतलब लेने के बजाय हमें देने की एक सबसे बड़ी। अगर हम एक नॉर्मल बागानी हम शुरू करनी चाहें तो कितने लोग लगते हैं औसतन? देखिए, जैसे हम जिसकी जितनी ज़मीन है, चूँकि ज़मीन पर ही हम लोग काम करेंगे। कितने उसकी बगानी शुरू होती है, कितने ज़मीन में? अब हमारी समझ से 1 एकड़ या आधा एकड़, 1 एकड़, 1 हेक्टेयर तक लोग ज़्यादातर हमारी समझ मार्जिनल फार्मर भी हैं, कुछ लघु और सीमांत कृषक भी हैं। तो उस हिसाब से अगर हम 1 एकड़ में भी करेंगे तो मैं समझता हूँ 1-1.5 लाख रुपये हम निकाल सकते हैं आराम से। कितने लोग लगेंगे अगर 1 एकड़ में हम प्रारंभ करेंगे? अब हमारी समझ से उसमें जो है 4-5 लोग तो हम लगाने पड़ेंगे सर। हाँ, जिससे जो है बहुत से ऐसी चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन करके बना सकते हैं, जैसे पन्ना बना सकते हैं, आम का जो है आम का आमचूर बना सकते हैं और पिकल बना सकते हैं। तो इसको भी हम जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और दूसरे वैल्यू एडिशन करके इससे हम बहुत बड़ा, जैसे एक आम है, जैसे 1 किलो आम लगभग जो है 30 से 40 रुपये का मार्केट में बिकता है 1 किलो आम। तो 1 किलो आम को हम प्रोसेस यदि करेंगे, प्रोसेस वेराइटी होंगी तो हम मतलब यानी कि जो है 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक का उसमें हम बेच पाएंगे सर। तो वैल्यू एडिशन में बहुत बड़ा इसमें स्कोप दिखता है हमें। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे उत्तराखंड से भी एक आम का डेस्क लगा हुआ है, उत्तराखंड से लेके आए हैं, लगभग 100+ वैरायटीज़ यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है।